हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 9 से कविता है एक फूल की चाह, कवि हैं सियाराम शरण गुप्त जी, उस कविता के पद्यांशों के बारे में समझाऊंगी। इससे पहले भी मैंने 3-4 वीडियो आपके पास भेज दिए हैं जिनमें मैंने पद्यांशों की व्याख्या, उसमें से कठिन शब्दों के अर्थ और प्रश्नों के उत्तर जो समझाए हैं। तो बच्चों, ये एक लंबी कविता है, इसलिए इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट, किसी में 2 पद्यांशों की व्याख्या, किसी में 3 की, इस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ। तो आज हमारे जो है अंतिम 2 पद्यांश बचे हैं, तो वो मैं आपको समझाती हूँ। तो इससे पहले का आपको सारा समझ में आ गया होगा कि कैसे सुखिया के पिता जो है मंदिर में जाते हैं, सुखिया बीमार होती है और क्या इच्छा प्रकट करते हैं, सब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके अंतिम 2 पद्यांश हम आज करते हैं। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हा, अब की दीना दिखाई वह। अब जब सुखिया के पिता को मंदिर में पहचान लिया गया था, तो भक्तों ने उसे मारा पीटा और पकड़ करके न्यायालय में ले गए। न्यायालय में उन्हें 7 दिवस का कारावास दिया गया, 7 दिन की जेल की सजा सुनाई गई, जो उन्होंने सिर झुका करके चुपचाप से मान ली, उस सजा को स्वीकार कर लिया था। तो अब 7 दिन के बाद जब वो उन्हें जेल से छोड़ दिया गया, कारावास से बाहर निकाल दिया गया, तब वो जो अपनी व्यथा के बारे में बता रहे हैं, वो एक पिता क्या बता रहे हैं, दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। भी जब मेरी सजा पूरी हुई, 7 दिन के बाद जब मुझे जेल से छोड़ा गया, यानी मैं बाहर निकला, तो मेरे पैर आगे को नहीं उठ रहे थे। यानी मैं घर जाना चाहता था, लेकिन मन में ये सोच सोच करके कि घर में पता नहीं मेरी बेटी का क्या हुआ होगा, क्योंकि उसे पक्का पता था बेटी बहुत बीमार है, वो बचेगी नहीं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरे पैर जो है घर की तरफ चल ही नहीं रहे थे, मैं घर की ओर जा ही नहीं पा रहा था। पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। अब जर्जर जो है होता है कमजोर, भय जर्जर यानी डर के कारण कमजोर हुआ शरीर, तनु मैंने शरीर। अब वो क्योंकि वहाँ पर बेटी तो बीमार थी, घर में अकेली थी और वो जेल में थे, तो जेल में 7 दिनों में इस बात से इतने दुखी थे कि उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया था, यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। तो अब इस कारण से वो कह रहे हैं कि पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। यानी मैं तो आगे बढ़ने की कोशिश करता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे कोई वापस धक्का दे रहा हो, यानी मेरे कमज़ोर शरीर को कोई आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा हो, ऐसा मुझे लग रहा था। फिर जब वो घर पहुंच जाते हैं ना, अब तो घर पहुंचने के बाद वो क्या बोलते हैं, पहले किसी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वह। यानी पहले जब क्या था, पिता घर पहुंचते थे तो सुखिया दौड़ करके बाहर आ जाती थी और अपने पिता से मतलब मिल लेती थी, पैरों को पकड़ लेती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं था, क्योंकि सारे बच्चे, अब पता ही है आपको, छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं। जब पापा शाम को घर आते हैं बच्चों के, तो वो क्या करते हैं, बच्चे भाग करके बाहर जाते हैं और उनके पैरों से लिपट जाते हैं, यानी बहुत प्यार करते हैं। तो वैसे ही सुखिया करती थी। लेकिन अब वो बता रहे हैं कि जब वो 7 दिन के बाद अपने घर पहुँचे, तो वह सुखिया उसे लेने के लिए बाहर दौड़कर नहीं आई, उलझी हुई खेल में ही अब की वो दीना दिखाई। और बाहर चलो दौड़ करके तो नहीं आई, नहीं तो कई बार ऐसा होता था कि वो खेलती हुई दिखाई देती थी, इधर उधर खेल रही है, भाग रही है, बच्चों के साथ है। लेकिन इस बार वो मुझे कहीं पर खेलती हुई भी दिखाई नहीं दी, और ये देखा तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। अब प्रश्न, दंड भोग कर छूटने पर सुखिया के पिता की क्या दशा हो रही थी। दंड भोग कर छूटने पर सुखिया के पिता का शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था, क्योंकि डर के कारण से ये कमज़ोरी आई थी कि घर में बेटी बीमार थी और वो जो है 7 दिन तक जेल में रहे थे, तो इसलिए बिल्कुल जो है जर्जर अवस्था में हो रहा था, और ऐसे लग रहा था कि उसके कमज़ोर शरीर को कोई आगे नहीं बढ़ने दे रहा, बल्कि धक्का मार करके उसे वापस
पीछे की ओर धकेल रहा है। सुखिया इस बार उसे लेने नहीं आई, इसका वह क्या कारण सोच रहा था। अब जब सुखिया के पिता घर पहुंचे तो उसकी बेटी पहले की तरह भाग करके अपने पिता के पास नहीं आई। तो सुखिया के पिता ने पहले तो ये सोचा कि शायद हो सकता है वो कहीं इधर उधर खेल रही होगी, लेकिन मन में एक डर था कि उसकी बेटी जीवित नहीं होगी। तो दोनों ख्याल लाते हैं, लेकिन क्योंकि एक पिता थे ना, तो पिता जल्दी से ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि मेरी बेटी की मृत्यु हो गई होगी। तो वो सोचते हैं कि शायद इसलिए नहीं आई कि हो सकता है इधर उधर खेल रही हो, लेकिन वो इधर उधर खेलते हुए भी दिखाई नहीं दी थी। तो मन में एक डर सा बैठ गया था। काव्यांश में कहा है पहले की सी का क्या अर्थ है। पहले की सी यानी जब पहले पिता घर पे आते थे तो बच्ची भाग करके बाहर आ जाती थी और अपने पिता से लिपट जाती थी, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं हुआ था। अब वो बच्ची कहीं दिखाई नहीं दी थी। तो बेटा एक और इसका पद्यांश है, इसके आगे है उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूक चुके थे उसे जहां। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको लेना सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको मैं दे सका ना। हाँ अब जब घर पहुंचे तो देखा वे बेटी नहीं है, बेटी की तो मृत्यु हो चुकी, क्योंकि अपने परिचितों से अपने पास पड़ोस वालों से पूछा तो पता चला कि उसकी बेटी सुखिया की मृत्यु हो गई है। अब तब वो पिता बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, रोने लगा और वहाँ से भाग करके कहाँ गया, मरघट की ओर यानी शमशान भूमि की ओर, क्योंकि जहाँ पर उसके परिचित यानी उसके सगे संबंधी और पास पड़ोस के लोग उसको वहाँ पर फूंक चुके थे, मतलब उसका दाह संस्कार कर चुके थे। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। अब वहाँ पर उसकी बेटी का दाह संस्कार हो गया था, अब तो उसकी चिता भी वहाँ पर बुझी पड़ी थी और वहाँ पर उसे राख की ढेरी के रूप में देख करके पिता की छाती धधक उठी, यानी वो पिता बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, क्योंकि वो अब राख की ढेरी बन चुकी थी। जो जिस बेटी को घर में छोड़ के गए थे ना कि उसकी अंतिम इच्छा पूरी करनी है, तो मंदिर से फूल लाने के लिए गए थे, वही बेटी अब एक सिर्फ राख की ढेरी के रूप में पड़ी थी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको लेना सका मैं, हाँ। अब वो क्या कहते हैं, वहाँ पर दुखी होकर के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और ये कहते हैं कि हे बेटी, मैं अंतिम बार तुझे अपनी गोद में भी नहीं ले सका, मैं कितना अभागा पिता हूँ। भी मैं गया कैसे था घर से और आया तो 7 दिन के बाद, तब मुझे तू दिखाई भी नहीं दे रही है। तो वो कहते हैं कि मैं तुझे अंतिम बार अपनी गोद में भी नहीं ले सका और एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको दे सका ना, और मैं तेरी अंतिम इच्छा जो थी कि मुझे माता के मंदिर से प्रसाद के रूप में एक फूल मिल जाए, मैं तेरी उस अंतिम इच्छा को भी पूरी नहीं कर सका। तो इस प्रकार से एक पिता कितना दुखी हो रहा था जिसकी बेटी का दाह संस्कार भी दूसरों ने कर दिया था और बात कुछ भी नहीं थी, क्योंकि वो अछूत था और मंदिर में चला गया था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग जो हैं या सभी इंसान ईश्वर की संतान हैं, एक ही ईश्वर है, इसलिए इंसान को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब इसका प्रश्न है, सुखिया का पिता मरघट की ओर क्यों भागा। क्या था कि सुखिया का पिता अपनी बेटी को मरणावस्था में छोड़कर घर से गया था, क्योंकि उसकी बेटी ने उनसे इच्छा रखी, उनके सामने इच्छा रखी थी कि मुझे माता के मंदिर से प्रसाद के रूप में फूल ला कर दे दो, तो इसलिए वो मंदिर में गया था। लेकिन वहाँ पर जो है लोगों ने पहचान लिया और उसे न्यायालय में ले गए, वहाँ 7 दिन की सज़ा हुई। 7 दिन की सज़ा के बाद जब वह लौटा तो घर में उसकी बेटी
दिखाई नहीं दी। तब उसने पास पड़ोस वालों से पूछने पर पता चला कि उसकी बेटी की मृत्यु हो गई है और उसका दाह संस्कार कर दिया गया है। इसलिए वो मरणावस्था में छोड़ के गया था ना बेटी को, तो उसको पता चल गया था कि बेटी की तो मृत्यु हो गई है, इसलिए वो मरघट की ओर भाग करके गया था, यानी चलो अपनी बेटी की चिता को तो देख लूं। मरघट पहुंचकर उसकी छाती क्यों धधक उठी, क्योंकि जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बेटी जिसका दाह संस्कार कर दिया गया था उसकी चिता भी बुझ चुकी थी और अब वहां केवल एक राख की ढेरी पड़ी थी, छोटी सी सिर्फ राख पड़ी थी। उस राख को देख करके कि ये मेरी बेटी का जो दाह संस्कार किया उसकी राख है, उसकी अस्थियां हैं, उसकी छाती धधक उठी थी, यानी वो बहुत दुखी हो गया था। सुखिया के पिता की कौन सी इच्छाएं अधूरी रह गई थी? सुखिया के पिता की अब कौन सी इच्छाएं थी? अब वो कह रहा है ना कि अंतिम बार गोद में तुझको ले ना सका मैं हाय, तो सुखिया के पिता की यही थी, ये इच्छा अधूरी रह गई थी कि चलो अंत समय में अपनी बेटी को कम से कम अपनी गोद में तो ले लेता। यानी एक तो ये इच्छा उसकी अधूरी रह गई थी, दूसरी वो जो अपनी बेटी को माँ का प्रसाद दे करके उसकी इच्छा को पूरी करना चाहता था वो भी पूरी नहीं कर पाया था। इस प्रकार से ये इच्छाएं अधूरी रह गई थी सुखिया के पिता की। तो बच्चों ये हमारी जो कविता है इसका सरलार्थ पूरा हो गया। अब मैं आपको इसमें से यदि आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपको बहुत अच्छी तरह से सरलार्थ समझ में आ जाएगा। जो प्रश्न मैंने बताए हैं वो तो चलो आपको याद करने ही हैं, लेकिन इसके अलावा यदि कोई भी प्रश्न और भी पूछे जाएंगे, आपको कविता का सरलार्थ आता है तो प्रश्नों के उत्तर देना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो आप बच्चों ध्यान से इस कविता को समझना और इसमें से जो मैं प्रश्न बताती हूँ वो सारे प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखते जाओगे साथ साथ में। तो ये जितने भी मैंने प्रश्न और उत्तर समझाए हैं तो वो आप प्रश्न लिख लोगे, जब वीडियो देखोगे सुनोगे तो प्रश्न उसमें से जो मैं बोलती हूँ आप लिख लोगे, उत्तर आप अपनी भाषा में लिखोगे। जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने समझाया एज इट इज होना चाहिए, नहीं, क्योंकि बात तो वही आएगी, आप भी लिखोगे तो भी बात वही आनी है जो पूछा गया प्रश्न, तो है ना। भी माता और सुखिया की अंतिम इच्छा क्या थी, अब आपके ने भी यही बताना है कि सुखिया ने अंतिम इच्छा ये रखी थी कि मुझे माता के मंदिर से प्रसाद के रूप में एक फूल ला कर दे दो, ठीक है। तो बात तो वही आनी है, तो आपने उसको अपनी भाषा में लिखना है। तो आप अपना काम साथ साथ पूरा करते जाएं ताकि जब स्कूल खुले और हम जो है नोटबुक भी तो मंगवाएंगे ना आपसे चेक करने के लिए, तो आपका काम पूरा होगा, ठीक है। थैंक यू।